इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस आज जो हम इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं वो चीज़ें होंगी। सबसे पहला कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये आपने क्लास 11th में पढ़ रखा होगा, हम थोड़ा सा देख लेंगे, वापस से रिवाइज कर लेंगे इसको। कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। फिर उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, कि दो पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हम देखेंगे, कैसे आता है वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है वो हम देखेंगे, किसी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होता है वो हम देखेंगे। और एट द एंड हम देखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज से किसी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की। ये सारी चीज़ें मैं रब कर देता हूँ। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपने क्लास 11th में पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है तो फिर भी मैं बता देता हूँ। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो ये होते हैं कि जो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब पाथ इंडिपेंडेंट, मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस में जो वर्क डन मिलेगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा है दे डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी। दे डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, कहाँ पर डिपेंड करते हैं वो? सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी। बॉडी की इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है, उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। और नेट वर्क डन फॉर अ होल साइकिल, एक राउंड ट्रिप के लिए नेट वर्क डन कितना होता है? 0 होता है। नेट वर्क डन इज 0 फॉर राउंड ट्रिप, ठीक है। राउंड ट्रिप के लिए नेट वर्क डन कितना होता है? 0 होता है। राउंड ट्रिप या फिर साइकिल कह सकते हैं, एक साइकिल के लिए जो नेट वर्क डन है वो कितना होता है? 0 होता है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। और कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो एग्जाम्पल है वो हमें पता होना चाहिए। हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा वो कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल है। ग्रेविटेशनल फोर्स ये हमारा कंजर्वेटिव फोर्सेस का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है ना कि जो फोर्स है, ठीक है, जो वर्क डन है, नेट वर्क डन एक साइकिल के लिए 0 होता है और ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। खाली आपको इतना पता होना चाहिए, जो बेसिक चीज़ है कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए। कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दो सोर्सेस विच आर पाथ इंडिपेंडेंट, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। दे डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी। बॉडी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है उस पर डिपेंड करते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स अब ग्राउंड में रखा है, फिर आप किसी हाई टच पे लेके जाओ तो क्या होगा, जैसे ही आप उसको लेके जा रहे हो आपको वर्क डन करना पड़ रहा है, तो आप उसको लेके जाओ किसी हाइट पे तो वर्क डन कर रहे हो, तो वर्क डन वहां पर उस हाइट पर किस में स्टोर हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और नेट वर्क डन फॉर अ होल साइकिल इज 0, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फोर्स हो गया और ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होते हैं वो इनके अपोजिट होते हैं, वो पाथ पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। नेट वर्क डन उन पे 0 नहीं होता है, ठीक है। और एग्जांपल के तौर पे है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये तो था कंजर्वेटिव फोर्सेस को हटा देता हूं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का बता देता हूं मैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है वो पाथ पे डिपेंड करेंगे, कहां से कैसे लेके जा रहे हो उस पाथ पे डिपेंड करेंगे, पाथ डिपेंडेंट होते हैं ये। और ये जो है इनमें नेट वर्क डन एक साइकिल के लिए 0 नहीं होता है, फॉर राउंड ट्रिप 0 नहीं होता है, ठीक है ना। नेट वर्क डन राउंड ट्रिप के लिए 0 नहीं होता। वहीं हमारे कंजर्वेटिव में क्या हो रहा था, वो 0 हो रहा था। इसके एग्जाम्पल जो है वो है फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, या फिर फ्रिक्शनल फोर्स से रिलेटेड जैसे भी फोर्सेस हैं, रेजिस्टिव फोर्स, एयर हो गया, एयर रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें क्या हो गई, हमारी मैग्नेटिक फोर्स भी क्या है वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है। तो ये सारे नॉन कंजर्वेटिव
फोर्सेस है, खाली हमें बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में। तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है या फिर जो चीज़ें हैं वो हम इजीली समझ पाएंगे अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहा। हम बात करते हैं अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो इसको मिटा देता हूँ मैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं पहले, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देखेंगे। मैं ये मिटा दे रहा हूँ। बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़रूरी हमारे लिए जाना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके लिए ऐसा केस मानते हैं कि हमारे पास क्या है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड चलती हुई आ रही है, ऐसा मान लेते हैं। हमारे पास दो पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, दो पॉइंट कंसिडर कर लिया। अब हमें क्या करना है, किसी भी एक टेस्ट चार्ज को 2 से उठाकर 1 पे लेके आना है। किसी भी टेस्ट चार्ज को क्या करना है, 2 से उठाकर 1 पे लेके आना है। तो उसके लिए जो वर्क डन होगा वो हमारा क्या होगा, किस फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है ना। तो वर्क डन जो होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो एक काम करते हैं, एक टेस्ट चार्ज यहाँ पर क्यू नॉट मान लेते हैं। टेस्ट चार्ज क्यू नॉट जो है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसका चार्ज कितना होता है 1 कूलम का, +1 कूलम का, ठीक है। इसको हम 2 से उठाकर यहाँ पर ला रहे हैं। तो अगर हम बात करें 2 पर वो चार्ज है, तो 2 पर वो जो चार्ज है उस पर फोर्स कैसा लग रहा होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, किस डायरेक्शन में है वो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। तो इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पर इधर पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और हमें क्या करना है, उस चार्ज को उठाकर 1 पर लेके आना है। मतलब हमें इसके अगेंस्ट काम करना है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उसके अगेंस्ट काम करना है। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। वापस बोल रहा हूं मैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हमारे पास कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट है, उसको 2 से उठाकर 1 पॉइंट पे हम लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। मतलब ये जो चार्ज है उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, कितना लगेगा, एफ ई जितना मान लेते हैं। एफ ई क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। कितने के इक्वल होगा वो, क्यू नॉट इंटू ई के इक्वल होगा, जहां पर ई जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमें क्या करना है, इस चार्ज को उठाकर यहाँ पर लेके आना है, और कंडीशन ये दी गई है कि जो चार्ज है उसको आपको इस तरीके से लेके आना है कि एक्सेलरेशन 0 हो, एक्सेलरेशन क्या हो, 0 हो। मतलब चार्ज को बहुत ही ज्यादा स्लोली आपको लेके आना है। चार्ज को मूव कैसा करना है, बहुत ही स्लोली। चार्ज को जो लेके आना है 2 से 1 पे बहुत ज्यादा स्लो लेके आना है, स्लो मूवमेंट ऑफ चार्ज, मैं लिख दे रहा हूं। तो चार्ज को आप 2 से 1 पे लेके आ रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। तो चार्ज पे क्या होना चाहिए, साथ साथ में चार्ज पर कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 मतलब फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, मतलब कि हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा, हमें चार्ज को वहां से यहाँ उठाकर लेके आना है। मतलब कोई ना कोई हमें क्या कराना पड़ेगा, वर्क डन करवाना पड़ेगा। तो वर्क डन के लिए जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन कहाँ को होगी, यहाँ को होगी। एफ एक्सटर्नल लिख देते हैं, कोई एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हैं। तो वो जो एफ एक्सटर्नल होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट होगा, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन 0 है, चार्ज के ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए, साथ साथ में मैं लिख दे रहा हूं कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए। मतलब ये जो एफ एक्सटर्नल है वो एफ ई का क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, उसको उठाकर 1 पे लेके आएंगे। इस 2 को उठाकर हम 2 पे जो चार्ज क्यू नॉट है उसको उठाकर 1 पे लेके आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो वर्क डन लगेगा वो क्या लगेगा देखते हैं। तो एफ डी डब्ल्यू मान लेते हैं, कितना मूव करा हमने, थोड़ा सा डिस्प्लेस करा डी आर जितना। तो डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, थोड़ा सा मूव करा, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। ये हमें क्या मिल गया, वर्क डन फॉर मूविंग अ चार्ज क्यू नॉट बाई डिस्टेंस डी आर, ठीक है। अब हमें कहां से कहां तक लेके आना, 2 से लेके 1 तक लेके आना है, ठीक है। तो इतना हमें क्या मिलेगा, ये तो मिला वर्क डन हमारा इतना मोशन करने का। अब 2 से उठाकर उससे कहां तक लेके आना, 1 तक लेके आना। तो 2 से 1 तक लेके आने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो बड़ा वर्क डन करना पड़ेगा। तो बड़ा वर्क डन मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस वर्क डन, ये तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन करना, तो डी डब्ल्यू। 2 से लेके 1 तक आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ा वर्क डन करना पड़ेगा। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल लिखते हैं हम उसको, बड़े वर्क डन को। डब्ल्यू एक्सटर्नल इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ दिस स्मॉल वर्क डन फ्रॉम 2 to 1, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ
एक्सटर्नल डॉट डी आर फ्रॉम 2 to 1। तो ये जो वर्क डन है, ये जो वर्क डन है, इसको अगर हम क्या कर रहे हैं, इस चार्ज से डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मिल जाएगा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो 1 और 2 के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा दैट इज V1 माइनस V2, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 and 2। ठीक है, फाइनल पोजीशन इज 1, इनिशियल पोजीशन इज 2। तो V1 माइनस V2 इज नथिंग बट ये वाला जो वर्क डन है 2 से लेके 1 तक लेके आने के लिए W एक्सटर्नल डिवाइड बाय दिस चार्ज, जो चार्ज को आप उठाकर लेके आ रहे हो। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है इतना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहे हैं। वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन point to another is known as electric potential difference। हमने कहां से कहां को लाया, 2 से उठाकर 1 पे लाया, 2 से उठाकर 1 पे लाया। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 इज V1 माइनस V2, फाइनल माइनस इनिशियल V1 माइनस V2। वर्क डन कौन सा है, 2 से 1 तक लेके आने के लिए वो W एक्सटर्नल है, तो W एक्सटर्नल डिवाइड बाय Q नॉट। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, क्लियर है इतना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट टू पॉइंट्स। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये मैं क्लियर कर दे रहा हूं। अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये क्लियर कर दे रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लेते हैं, ये मैं क्लियर कर दे रहा हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी सेम कंसेप्ट है, लेकिन वहां पर क्या है, जो चार्ज को हम लेकर आ रहे हैं वो कहां से लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी से। चार्ज को जो हम लेके आ रहे हैं वो कहां से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं किसी पॉइंट ए पर। मान लेते हैं हमारे पास ये पॉइंट ए है। ठीक है, हमें क्या करना है, इस ए पॉइंट का क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। दैट इज वी कितना होगा, ये निकालना है। पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एट पॉइंट ए निकालना है। वो कितना होगा, वो हम कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना है, किसी भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q नॉट को कहां पर रख देना है, वो है इन्फिनिटी पे। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां पर रखा गया है, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी से उठाकर हमें कहां लाना है, ए पॉइंट पर लाना है। उस पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर कहां पर लाना है, इस पॉइंट ए पर लाना है। तो जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा बिटवीन ए पॉइंट एंड इन्फिनिटी, दैट इज आवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला वी नो दैट V1 माइनस V2 इज नथिंग बट वर्क एक्सटर्नल डिवाइड बाय अ टेस्ट चार्ज। ये हमें पता है। अब हमें क्या करना है, इस Q नॉट चार्ज को उठाकर ए पॉइंट पर लेके आना है, मतलब VA माइनस V इंफिनिटी। V1 मतलब किस पॉइंट पर लेके आया था, लास्ट टाइम हमने 1 पॉइंट पर लेके आया था, कहां से, 2 से। अभी हम कहां पर लेके आ रहे हैं, ए पर लेके आ रहे हैं। कहां से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से। तो VA माइनस V इंफिनिटी इज W एक्सटर्नल डिवाइड बाय Q नॉट। और ये माना जाता है कि V इंफिनिटी, पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज कंसिडर्ड एज जीरो। यह हुए हम देख लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकालेंगे तो ये हम क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। दैट इज VA इज नथिंग बट W एक्सटर्नल डिवाइड बाय Q नॉट। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव charge from infinity to a point is electric potential of that point। मतलब इंफिनिटी से जिस पॉइंट पर लेकर आ रहे हो आप, उस पॉइंट का कितना पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो VA इज W एक्सटर्नल डिवाइड बाय Q नॉट। जहां पर हमने क्या करा, Q नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर ए पॉइंट पर लेके आया। हमें ये मानना पड़ेगा कि इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना है, जीरो है।
ठीक है, वो कैसे आता है अभी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज देखेंगे तो वहां पर क्लियर हो जाएगा। अभी आपको इतना पता रखना है कि वर्क डन in taking a unit positive charge from infinity to a point A will give you the potential of that point A। ठीक है, किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के किसी पॉइंट पर लेके आना, ये आपको क्या देगा, उस पॉइंट का पोटेंशियल देगा। तो हमने ए का पोटेंशियल निकालना था, तो हमने क्या रखा, एक चार्ज इन्फिनिटी पे मान लिया, कौन, क्यू नॉट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अब हम क्या करेंगे, क्यू नॉट को उठाकर ए पर लेके आएंगे। तो वो जो वर्क डन लग रहा है क्यू नॉट को ए पे लेके आने के लिए, उसको हम क्या करेंगे, क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे। तो क्या मिलेगा हमें, ए पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, तो अगर हमें किसी पॉइंट पर, उस पॉइंट चार्ज से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसी डिस्टेंस पर, तो कितना होगा। मान लेते हैं हमारे पास ये पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, ये पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है। इस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू से किसी डिस्टेंस, किसी पॉइंट पी पर, जो कि है आर डिस्टेंस पे, इससे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, जो कि है उससे आर डिस्टेंस दूर। तो ऐसा हम मानते हैं कि इन्फिनिटी से हम कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठाकर कहाँ पर ला रहे हैं, इस पॉइंट पी पर ला रहे हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, तो जो वर्क डन लगेगा उस पॉइंट चार्ज को यहाँ तक लाने में, वही हमको क्या देगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉइंट देगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पर कोई चार्ज क्यू नॉट रखा गया है। ठीक है, उस क्यू नॉट चार्ज को उठाकर पी पॉइंट पे लाने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन जो हमें करना पड़ेगा इस पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पी पॉइंट पे लाने के लिए, ठीक है, वही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो निकालते हैं। तो इन्फिनिटी तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कैसा होगा, तो हम मान लेते हैं कि पी और इन्फिनिटी के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस कितना हो, एक्स, तो मान लेते हैं ये पॉइंट मान लिया हमने ए, जो कि कितना डिस्टेंस पे है, इससे एक्स डिस्टेंस पे है, इस चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर अगर हम देखें, ये चार्ज यहाँ पर आ गया अभी क्यू नॉट। ठीक है, तो क्यू नॉट पे ये प्लस क्यू वाला जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, एफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक एफ ही लिख दिया मैंने। ठीक है, अब हम जो चार्ज को लेके आ रहे हैं, हमने ऐसा कंसिडर किया, जो चार्ज को लेके आ रहे हैं हम, उसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, कंडीशन है कि एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए मतलब चार्ज जो है वो बहुत स्लोली मूव कराना हमें, स्लो मूवमेंट, स्लो मूव कराना है हमें चार्ज को। स्लो मूव कराना मतलब कि एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो मतलब कि उस पर क्या होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो लगना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स एक्ट नहीं करेगा। तो नेट फोर्स एट दिस पॉइंट हम मान लेते हैं जीरो होना चाहिए। तो नेट फोर्स एट दिस पॉइंट मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस चार्ज को उठाकर यहाँ पी पर ला रहे हैं। ठीक है, तो हम जो काम कर रहे हैं वो इस फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं, तो हमें जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो कितना लगाना पड़ेगा, इसके ही इक्वल एंड अपोजिट लगाना पड़ेगा। मतलब जो हम चार्ज को उठाकर इस जगह पर ला रहे हैं, तो जो हम फोर्स लगाएंगे वो एफ एक्सटर्नल मानते हैं। तो एफ एक्सटर्नल क्या होना चाहिए, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एफ ऑफ ई, उसके इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, दैट इज माइनस एफ ई। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्यू से इस पॉइंट ए पर जो चार्ज क्यू नॉट रखा गया है, एफ ऑफ ई कितना होगा, दैट इज के क्यू नॉट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। क्यू चार्ज ये वाला, क्यू नॉट चार्ज ये वाला, दोनों का चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हमको पता है, डिवाइड बाय दोनों के बीच का सेपरेशन एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर हमने कर दिया। तो हमें क्या मिल गया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिल गया एट दिस पॉइंट ए पर। ठीक है, अब हम ऐसा मानते हैं कि हमने जो चार्ज है उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और इस पॉइंट बी पर लेके आए, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, इस पॉइंट कहां पर लेके आए, बी पर लेके आए। ए से बी के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना हुआ, डीएक्स का हुआ। ठीक है, चार्ज को हम डिस्प्लेस करके वहां से वहां तक लेके आ ही रहे हैं, तो हमने डीएक्स डिस्प्लेस किया, तो वर्क डन कितना मिलेगा हमें वो देख लेते हैं। वर्क डन, स्मॉल वर्क डन यहां से लेके यहां तक कराने में कितना मिलेगा, एफ एक्सटर्नल डॉट डीएक्स मिलेगा। ठीक है, अब देखो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन भी यही है और डीएक्स का डायरेक्शन भी क्या है, यही है। मतलब कि एफ डॉट डीएक्स को हम क्या लिख देंगे, एफ डीएक्स कॉस थीटा, और थीटा कितना है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब थीटा जीरो।
मतलब डी डब्ल्यू क्या मिल रहा है आपको, एफ एक्सटर्नल डॉट डी एक्स कॉस ऑफ जीरो। कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो छोटा सा जो वर्क डन मिला है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने के लिए वो कितना मिला, एफ एक्सटर्नल डी एक्स मिला। ठीक है, लेकिन हमें जो चार्ज को लाना है वो कहां से कहां तक लाना है, इंफिनिटी से उठाकर इस पॉइंट आर तक लेके आना है। तो इसके लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा हमें, वो बड़ा वर्क डन करना पड़ेगा। हमें इंफिनिटी से उठाकर ये जो डिस्टेंस आर है वहां तक लेके आना है। तो ये तो छोटा सा वर्क डन था डीएक्स का, हमें बड़ा वर्क डन करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात, हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ा वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो बड़ा वर्क डन होगा, वर्क डन एक्सटर्नल, वो कितना होगा, इस छोटे वर्क डन का इंटीग्रेशन। तो छोटे वर्क डन का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हम करेंगे, इन्फिनिटी से आर तक, इन्फिनिटी से आर तक। ठीक है, तो छोटा वर्क डन की जगह पर हम क्या रखेंगे, एफ एक्सटर्नल डी एक्स। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी डब्ल्यू की जगह पर हमें क्या रखना पड़ेगा, एफ एक्सटर्नल डी एक्स। अब हमें पता है जो एफ एक्सटर्नल, हम एक्सटर्नल जो फोर्स लगा रहे हैं वो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके इक्वल एंड अपोजिट है। यहां पर हमने लिखा हुआ है कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल एंड अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर ये है तो एफ एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, माइनस का के क्यू नॉट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये हमें मिलेगा एफ एक्सटर्नल। तो यहां तक लिख लीजिए आप, फिर मैं यहां से एक्सप्लेन करता हूं, मिटा देता हूं ये सारी चीजें। यहां तक लिख लीजिए कि एफ एक्सटर्नल कितना मिल रहा है हमें, माइनस का क्यू नॉट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू उठाकर अभी हम कहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो इतना लिख लीजिए, फिर मैं मिटा देता हूं ये सारी चीजें। मैं मिटा दे रहा हूं ये सारी चीजें। एफ एक्सटर्नल की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है, माइनस का क्यू नॉट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। उठाकर मैं यहां रख रहा हूं, तो एफ एक्सटर्नल सॉरी वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी से लेके आर तक एफ एक्सटर्नल की जगह पर माइनस का के क्यू नॉट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इतना मिला। फिर यहां पर करते हैं माइनस को ले लेते हैं बाहर, जो जो कांस्टेंट चीज है वो बाहर आ जाएंगी। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू माइनस का के क्यू नॉट, फिर आर से इन्फिनिटी से आर तक 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये चीज को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ये चीज को इंटीग्रेट करना है तो ये क्या है, इसको 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर है, मतलब एक्स रेज टू माइनस 2 लिख सकते हैं हम। तो बाई यूजिंग द इंटीग्रेशन फॉर्मूला, कौन सा इंटीग्रेशन फॉर्मूला यूज करेंगे कि एक्स की पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन करना हो तो हम क्या करते हैं, एक्स की पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1 यूज करते हैं। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम यूज करते हैं, तो यही यूज करेंगे। ठीक है, तो माइनस का के क्यू नॉट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन करना है, मतलब एक्स रेज टू माइनस 2 है ये। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स रेज टू माइनस 2 है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसको उठाकर सब्स्टिट्यूट करेंगे और फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, एक्स रेज टू माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस 1। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू नॉट, इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम इसका, तो एक्स रेज टू माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस 1, और लिमिट कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से लेके आर तक। ठीक है, तो यहां तक लिख लीजिए, फिर मैं इस चीज को रब कर दूं। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा, ये चीज को मिटा दे रहा हूं मैं। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो W एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू माइनस का के क्यू नॉट, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या मिल रहा है हमको, एक्स रेज टू, ये माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस 1 मिलेगा, डिवाइड बाय माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 मिलेगा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है हमें, इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, आर तक इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो W एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू माइनस, ये जो माइनस है माइनस 1, इसको बाहर ले लेते तो ये माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो के क्यू नॉट एक्स रेज टू माइनस 1 मतलब 1 अपॉन एक्स, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेके आर तक। फिर हम क्या करेंगे, W एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू, हमें क्या लिखना है, लिमिट रखनी है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के क्यू नॉट, अपर लिमिट कितनी है, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमें मिला। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज रख देते हैं। तो W एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू के
क्यू नॉट डिवाइड बाई आर मिल जाएगा, क्योंकि ये तो क्या है 1/∞ क्या होता है, जीरो होता है, 1/∞ जीरो। तो ये हमें मिला वर्क डन, ठीक है, ये हमें क्या मिला, वर्क डन मिला। अब इसी वर्क डन को अगर हम क्या कर दें, इसी वर्क डन को अगर हम जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को वहां से यहां पर लेके आ रहे हैं उससे डिवाइड कर दें तो हमें पोटेंशियल मिल जाएगा। तो पोटेंशियल क्या होता है आप लोग को पता है, वर्क डन एक्सटर्नल पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन इज नथिंग बट के क्यू नॉट डिवाइड बाई आर, फिर उसको क्यू नॉट से डिवाइड कर देना है। तो पोटेंशियल कितना मिलेगा, के क्यू बाय आर। पोटेंशियल कितना मिलेगा हमें, यहां से देखिए बोर्ड छोटा पड़ रहा है, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, ठीक है। ये हमारे पास क्या मिला हमें, इस पॉइंट, इस चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पी पर कितना, इस चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पी पर जो कि कितना डिस्टेंस दूर है, आर डिस्टेंस दूर है, तो कितना पोटेंशियल मिलता है हमें, के क्यू बाई आर मिलता है। कितना मिलता है, के क्यू बाई आर। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज।